आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। तुम्हारी गाड़ी में बैठ के चलूं, ये वचन दे दिया सीता ने कि चिंता मत करो पंडित जी, समय आएगा जब तुम्हारे साथ ही चलूंगी। पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। रावण प्रसन्न होके लंका चला गया और उसी वचन का मान रखने के लिए राम जी ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। राम जी की आज्ञा से ही रावण ने सीता का हरण किया। रावण के बाप की ताकत नहीं जो सीता को हाथ लगा दे। तो राम जी चाहते थे कि ये भक्ति रूपी सीता लंका जाए और उन राक्षसों का कल्याण हो जाए। परिणाम में सीता का हरण हुआ और भगवान सेतु बंद करके वहां गए और सबको सदगति प्रदान कर दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। कितनी अलौकिक कथा है, कभी आपने सुनी? हर कथा में बड़े रहस्य हैं भाई। ये कथाएं हमारे कल्याण का कारण बनती है। जब भगवान के चरित्र हम सुनते हैं तो इससे हमारे पुण्य का वर्धन होता है, हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। आज वे ही सच्चिदानंद परमात्मा कृष्ण बनकर आए हैं और भगवान गोकुल पधार गए। कंस को माया ने उसकी मृत्यु का समाचार सुना दिया कि जिस को तू मारना चाहता था, देवकी की 8वीं संतान, वो ब्रजमंडल में सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुकी है। मैं देवकी की संतान नहीं हूं, मैं किसी और की संतान कह करके जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। कंस परेशान हो गया। आपातकाल बैठक बुलाई गई। पूतना ने कहा महाराज जी इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं रूप बदलना जानती हूं। ब्रजमंडल में जाऊंगी, अपने स्तन में कालकूट विष लगाऊंगी, जितने बच्चे पैदा हुए सबको पिलाऊंगी और मार डालूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आज देखते ही देखते भोर काल का समय हो गया। सूर्य भगवान उदित होने लगे, लेकिन गोकुल में तो सब सोए हुए हैं। आज महाराज सुनंदा जी जो नंद बाबा की बहन है, यशोदा की ननंद है, वे भाभी की सेवा के लिए आज मायके आई हुई है। सवेरे सवेरे सुनंदा की नींद खुली, अरे आज तो सूर्योदय होने वाला है, कितना विलंब हो गया। भागी घबराई। रोज तो सवेरे 4 बजे भाभी के कमरे में कक्ष में पहुंच जाती थी। आज तो मैंने भाभी का कुशल क्षेम भी नहीं लिया और दौड़ करके जो ही जहां यशोदा सोती थी वहां गई तो यशोदा गहरी नींद में। श्याम सुंदर यशोदा के पास में शयन कर रहे हैं। भगवान का सुंदर मुखारविंद देख करके आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई। मन में भाव आया कि क्या पता लालो भयो के लाली भई, यशोदा के लालो भयो के लाली भई। हे गौ माता बुढ़ापे में संतान तूने दई, लालो भयो के लाली भई। वसुदेव जी ने जो कपड़ा भगवान को उड़ा करके गड़े थे, वह वस्त्र आज सुनंदा जी पैरों की ओर से खींचने लगी। भगवान के चरण की ओर से वस्त्रों को खींचने लगी, लालो भयो के लाली भई। क्योंकि सुनंदा जी को इतनी चिंता इसलिए हो रही थी, नंद बाबा ने कहा था बहन जी यदि लाला हो गया ना तो 9 लखा हार तुम्हें उपहार में दूंगा। अब ननंद भाई को तो हार दिख रहा है और ज्यादातर को वही दिखता है, मेरी मम्मी की चूड़ी, मेरी मम्मी के कुंडल, मेरी मम्मी का वो, मेरी मम्मी का ये। इसलिए सारी ननंद बाई से निवेदन है कि दिमाग यहाँ मत लगाओ,
जहां ब्याह हुआ है वहां लगाओ। यहां दिमाग लगाओगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए जहां हमने विवाह किया है, पाणी ग्रहण हुआ है, वह गृहस्थी हमारी है, वहां हमारा अधिकार है। यहां जो आई है उसका अधिकार है। भगवान ने कितनी व्यवस्था कर रखी है कि तुम जहां जाओगी वहां की सब तुम्हारी, और जो तुम्हारे यहाँ आएगी वहां की सब तुम्हारी। तो तुमको तुम्हारी मिल गई तो उसको उसकी दे दो, उसके पीछे क्यों पड़े हो। ननंद बाई के दिमाग में एक ही बात, 9 लखा हार मिलेगा अगर लाला हुआ तो। धीरे 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 कपड़े को खींचने लगी, भगवान का स्मरण करने लगी, और जो ही कमर के नीचे कपड़ा गया, बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे काहे की बधाई, बाबा आपके लालो भयो है। अरे सच कह रही हो? बोले हाँ, अभी अभी देखकर आई हूं बाबा, आपके लालो भयो है। आज नंद बाबा प्रसन्न हो गए, यशोदा की ओर दौड़े और सुनंदा जी नगर में गई, और नगर में जाकर के देखा तो सब सो रहे हैं, कोई नहीं जागा। सूर्य आज उदित हो चुका है लेकिन गोकुलवासी सो रहे हैं। सुनंदा जी ने जगाया, जागो जागो भैया जागो, अरे जागो जागो जागो। लोग जागे, अरे सुनंदा क्या हुआ? देखो सूर्य निकल आए हैं। अरे आप हमें क्यों जगाने आई? बोले मैं इसलिए जगाने आई क्योंकि नंद घरा नंद भयो करिया लाली, सोना मोलाल नंद लाल, घरा नंद भयो नंद लाल, नंद लाल की यशोदा लाल की, नंद लाल की यशोदा लाल की, नंद लाल की यशोदा लाल की, नंद लाल की यशोदा लाल की। में आनंद भयो आनंद भयो नंद लाल, बीच में आनंद भयो गोपाल, में आनंद गोपाल। दिना घोड़ा दिना हर दिना पाल के, दिना घोड़ा दिना हर दिना पाल के, दिना घोड़ा दिना और दिना पाल के, दिने घोड़ा दिने और दिने पाल के। बीच में आनंद भयो, बीच में आनंद भयो लाल, बीच में आनंद भयो नंद लाल, नंद घरा नंद भयो गोपाल, नंद घरा नंद भयो गोपाल। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजिया, छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो बंसी बजिया। नंदलाल भगे पालनिए झूला रे, झूलावे ब्रिज की ग्वालनिया रे, झूलावे ब्रिज की ग्वालनिया रे, नंदलाल भगे पालनिए झूला
धनी पालनी ये झूला रे। लाला रे हम झूला झूलावा, ये तो यशोदा का लाला रे हम झूला झूलावा। अरे झूला झूलावा हमें मगन खिलावा, झूला झूलावा हमें मगन खिलावा, ये तो यशोदा को लाला रे हम झूला झूलावा। आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, घर आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। अरे नक्श घर आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, नक्श घर आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो लाल की। घर आनंद जय हो नंदलाल की। के लाला की जय हो, मोर मुकुट बंसी वारा की जय। आज सुनंदा जी सारे नगरवासियों को जगाती है। आनंद ही आनंद चारों ओर होता है। यशोदा मैया 16 श्रृंगार करती है, सुंदर सुंदर पलने सजाए जाते हैं, बड़े बड़े पर्वत अन्न के बना करके ब्राह्मणों को दान किए जाते हैं। 2 लाख गाय, कितनी? 2 लाख गाय का दान नंद बाबा करते हैं। पलने में ठाकुर जी को लेटाया और सारे नगरवासी आज मैया को बधाई देने के लिए आए। मैया लालो मैया लालो भयो है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आज सारे के सारे गोकुलवासी बधाई दे भी रहे हैं और बधाई ले भी रहे हैं। जन्म के समय बधाई होती है। बधाई माने दान, प्रसन्नता का दान किया जाता है। और बालक के जन्म के समय जब दान किया जाता है तो वह दान अक्षय हो जाता है। इसलिए नाला खिरने के पहले दान ज्यादा करना चाहिए। अपने सूतक होता है, अपन सोचते हैं अब नाला खिरेगा फिर सूतक निकलेगा, लेकिन नाला ना खिरे उसके पहले आपको द्रव्य दान करना चाहिए। अन्नदान सूखी चीजों का दान है। गीली चीजों के दान में सूतक है, सूखी में सूतक नहीं लगता है। इसलिए जब घर में बालक बालिका जन्म ले और उसका नाला ना खिरे, उसके पहले जितना दान करोगे वो अक्षय हो जाएगा, उसका कभी नाश नहीं होगा। ये जितने आप दान अभी कर रहे हो ये दान नष्ट हो जाते हैं। कैसे? आपने दान किया, आपको पुण्य मिला, उस पुण्य से आपके जीवन में थोड़ा बहुत कुछ सुख आ गया, ये किया गया बरोबर हो गया। लेकिन नाल छेदन के पहले, ये नाला गिरने के पहले जो किया गया है वो नष्ट ही नहीं होता है, जीवन भर उस जीव के साथ रहता है, उसका नाश नहीं होता। ये छोटे मोटे दान जो है ये तो जीवन के सुख दुख में कहीं भी काम आ जाते हैं,
और इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन जो नाला गिरता है उसके पहले का जो दान है वो जीव के साथ जीवन पर्यंत चलता है। यशोदा ने थोड़ा हाथ खींच लिया, दान नहीं कर रही है, थोड़ा सा पैसा ऐसा नहीं निकाल रही है, तो सारी गोपियां पीछे लग गई कि इतना भगवान ने दिया है, छाती पे रख के ले जाएगी क्या। कई बार पैसा तो होता है पर मन नहीं होता है। पैसा तो बहुत दिया भगवान ने, लेकिन मन नहीं दिया तो क्या करेंगे भाई। तो हमारे आसपास जो हमारे मित्र रहते हैं, सहयोगी रहते हैं, उनका काम है मन बनाने का। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो सक्षम है, पैसे वाला है, कर सकता है, तो आप उसको प्रेरणा दो कि करो। किसी को अच्छे काम की प्रेरणा देना भी पुण्य का काम है। बुरे काम की तो प्रेरणा देते हैं, तू तो निपटा दे, अपन देख लेंगे, तो अच्छे काम की भी प्रेरणा दो। हमारे पास संपन्नता है तो हमें करना चाहिए, पर कभी कभी मन नहीं होता है तो प्रेरणा देनी चाहिए। जैसे कल हमारे वो एक माता आई थी ना, जया तिवारी, उसके पीछे 4-5 लेडीजें पड़ गई, तू तो कथा करा, तू तो कथा करा। प्रेरणा है कि नहीं। अब वो चाहे कोई भी उद्देश्य से हो, लेकिन यदि उसकी कथा होती है तो वो जो पीछे लगी थी 4, उनको पुण्य तो अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि उसने उससे काम करवाया। तो आज यशोदा थोड़ा हाथ खींच रही है, दान नहीं कर रही, बाबा तो खूब लुटा रहे हैं। तो जितने पुरुष हैं उनको तो खूब दान मिल रहा है, खूब पैसा मिल रहा है, न्यौछावर मिल रही है, दक्षिणा मिल रही है, लेकिन यशोदा थोड़ा हाथ खींच के काम कर रही है। और यशोदा जब हाथ खींच के काम करती है तो सारी की सारी गोपियां कहती है, ओ यशोदा सुन जरा, तू राजी से दे दे या नाराजी से दे दे। क्या कह रही है, तेरे यहाँ लालो भयो है लालो। तो कथा के यजमानों को हम भी कहते हैं कि राजी से दे दे या नाराजी से दे दे। ओ मोहे दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी। ओ मोहे दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी। यशोदा दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी। ओ यशोदा दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी। ओ नाचूंगी मैं तो नाचूंगी। नाचूंगी रे मैं तो नाचूंगी। ओ नाचूंगी मैं तो नाचूंगी। नाचूंगी रे मैं तो नाचूंगी। ओ मोहे दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी। यशोदा दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी। यशोदा दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी। यशोदा दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी।
नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी रे मैं तो नाचूंगी। मोहे तेरी बधाई तो नाचूंगी, यशोदा दे तेरी बधाई में 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 तो नाचूंगी, दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी। हे नंदलाल भयो, कन्हैया लाल की, हे हाथी घोड़ा लाल की, हे होनद लाल की, हे निज में आनंद भयो, यशोदा लाल की, हे गोविंद गोपाल भयो, हे हो गोपाल की, कन्हैया भयो, हे कन्हैया लाल की, कन्हैया भयो, हे यशोदा लाल की, हे यशोदा लाल की, हे यशोदा लाल की, हे यशोदा लाल की, हे होनद लाल की, हे यशोदा लाल की, हे हो गोपाल की, हे यशोदा लाल की, हे होनद लाल की, हे यशोदा लाल की, हे गोपाल की, नंद घर आनंद भयो, हे कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद जय हो गोपाल की। नंद के लाला की खूब भगवान की कृपा बरसी, आनंद ही आनंद चारों ओर हो गया, खूब बधाइयां बंटने लगी। कई महीनों तक बधाई के उत्सव चलते रहे, जन्मोत्सव मनता रहा। कैलाश पर विराजमान बाबा भोलेनाथ के कान में भगवान के जन्म के प्राकट्य के दिव्य शब्द पड़ने लगे। समाधि से महादेव जाग गए। ध्यान किया महादेव ने कि इतना उत्सव, इतना उत्साह कहां पर प्रकट हुआ है। नेत्र बंद करके बाबा देखते हैं तो पता चलता है कि मेरे सरकार पधार चुके हैं, घनश्याम पधार चुके हैं, गोवर्धन नाथ पधार चुके हैं। आनंदित हो गए, हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए और महादेव के मन में भाव आया कि मैं भी अपने सांवरिया का, अपने आराध्य का दर्शन करूंगा। देखिए भगवान शंकर है ज्ञान। शंकर क्या है? ज्ञान। और ज्ञान को भी आनंद पसंद है। ज्ञान का उपयोग हमें करना है। कहीं हमारा ज्ञान हमारे अहंकार का कारण न बन जाए, ये हमको ध्यान रखना है। महादेव से ज्ञानी तो संसार में कोई है नहीं, लेकिन महादेव को जब पता चला कि मेरे आनंद कंद सच्चिदानंद परमानंद भगवान आ गए हैं, तो ज्ञान की गठड़ी को बांध करके एक ओर रख दिया और आनंद को प्राप्त करने के लिए चल दिए। आप कितने भी बहुत ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके आसपास कहीं सत्संग होता हो तो आपको अपने ज्ञान के अहंकार को त्याग करके आनंद प्राप्त करने के लिए सत्संग में जाना चाहिए। कई लोग होते हैं, अब हमको तो सब पता है यार, कोई दम नहीं है, जो ऐसा कहता है वो संसार का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। भगवान के सामने आकर अहंकार शून्य हो जाओ, ज्ञान शून्य हो जाओ, तो वो तुम्हें आनंद देंगे। भोलेनाथ चले, ना नंदी को साथ में लिया, ना भृंगी को साथ में, केवल श्रृंगी पुंगी लेके चले, क्योंकि आनंद है तो पुंगी बजाएंगे और आनंद लेंगे। इसलिए अपने यहाँ भगवान का जन्म होता है तो सीटी लाते हैं, है ना, और वो छोटी छोटी चीजें। अब वैश्य में ज्यादा उत्साह होता है इन सब चीजों का, माहेश्वरी समाज हो, अग्रवाल हो, उनमें ज्यादा उत्साह रहता है। हम सोचते हैं अब क्या जरूरत है, हो जाएगा वो तो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। वास्तव में वैश्य समाज को हमने देखा, हर चीज का उत्साह रहता है काम करने का। और हम क्या,
लोटा लेके तब जाते हैं जब मामला निकट आ जाता है। ये जैसे अभी ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यही कथा का यजमान कोई वैश्य होता, बनिया होता, तो उसको लगता कि भगवान मेरे घर आ रहे हैं, तो पलक पावड़े बिछा देता है। हम लोग मजबूरी में करते हैं। ब्राह्मण के यहाँ ऐसा होता है, अन्य जगह भी ऐसा होता है, लेकिन वैश्य के यहाँ देखा खूब ऐसा दिल लगाते हैं भगवान में, उत्साह रहता है और जीवान पे एक ही शब्द रहता है। पूरे घर को कह देते हैं, पूरे परिवार को कह देते हैं कि सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। दो घर को दुल्हन सा मेरे सरकार आए। हाँ मेरे सरकार आए, मेरे भगवान आए, मेरे सरकार आए, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए। हाँ मेरे भगवान आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा पखारो। इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा। सजा दो गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गोपाल आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे गोपाल आए हैं, मेरे घनश्याम सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे भगवान आए। घर चाहे छोटा हो प्यारे, पर मन बड़ा रखो। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे बुढ़िया भी दुल्हन सी मेरे भगवान आए। अब आपको क्या लगता है, ये पागल हैं क्या? अरे पढ़े लिखे हैं ये, हाँ रिटायर्ड आदमी है, अधिकारी आदमी है, लेकिन प्रेम है भगवान से तो झूमते रहते हैं। दुनिया से क्या लेना देना, है ना।
ये दिल लगी भगवान से जब हो जाती है तो आदमी इसी तरह से पागल होता है, और जब पागल होता है तो परमात्मा उसे स्वीकार कर लेता है। दूसरे हमारे कथा के बाद में आरती के पहले बता तो महाराज वो एक और भैया नाच रहे थे, कहाँ गए सतवास वाले हैं? वो भी व्यापारी हैं, सोने चांदी के, सराफा में दुकान है उनकी, हल्के आदमी थोड़ी है, लेकिन प्रेम है भगवान के प्रति। हमारे तो पीछे घर वाले लगे जब हम भगवान से जुड़े, चलो रे चलो रे चलो। दिल से जुड़ो भाई भगवान से। भगवान ने मौका दिया कि हम ये उत्सव करा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, भगवान ने हमको स्वीकार किया है तो उनकी सेवा में हमको पलक पावड़े बिछा देना चाहिए। पैसा परमात्मा नहीं चाहते, और पैसे से तुम परमात्मा को खरीद भी नहीं सकते। तुम्हारी श्रद्धा ही भगवान की कृपा का कारण बनेगी। मौका भगवान देते हैं, और मौके का जो उपयोग करे उसके लिए भगवान एक पांव पर खड़े रहते हैं। ये मौका भगवान ने दिया है, आप इस मौके का उपयोग करोगे तो भगवान ऋणी हो जाएंगे, और इस मौके को गंवा दिया तो तुम्हारी जानो। द्रौपदी को भगवान ने मौका दिया। क्या मौका दिया? रथ के पहिए से जानबूझकर भगवान ने उंगली काटी। द्रौपदी, आपके हमारे जैसी कोई होती, अभी मैं फोन करती हूं, अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूं, अभी देखती हूं, अभी बताती हूं। द्रौपदी ने जैसा देखा, अरे सांवरिया, हम तो बोले कि अभी तो सिलवाई, अभी नई है, ये तो अभी एक ही बार पहनी, आपको ये देऊं क्या मैं? सच बताओ, भगवान का काम पड़ता है तो अपन वो देखते हैं जो फैशन चली गई, जो चलता नहीं है वो भगवान को देते हैं। इस आदत से बाहर निकलो भाई, द्रौपदी से सीखो। उसने बगैर विचार किए अपना पल्ला भगवान को दे दिया, मौके का उपयोग किया, अवसर को भुनाया, और वो चीर भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान ने कहा तू भी मांग ले, कुछ चाहिए हो तो। बोले कैसी बात कर रहे हो, ये चिंदी के बदले मांगू? अरे लोग अगरबत्ती के बदले मांगते हैं, अठन्नी की अगरबत्ती लगाते हैं और 2 करोड़ की काम की डिमांड हमारे सामने रखते हैं। चवन्नी की अगरबत्ती लगाएंगे और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। 2 रुपए की अगरबत्ती और मांग क्या रहे? सुख दे दो, संपत्ति दे दो, और ये कोरोना से बचा लो। कितना सा देते हैं और कितना चाहते हैं? तू भी मांग ले, चिंदी है ये तो तेरी। बोले नहीं चाहिए। अरे मैं देता हूं, मैं अपने ऊपर कर्जा नहीं रखता। मुझे यदि किसी ने कुछ दिया है तो मैं उसे जरूर लौटाता हूं। द्रौपदी ने कह दिया इसको जमा कर लो। क्या कह दिया द्रौपदी ने? इसको जमा कर लो अड़ी भिड़ी में, आपको लगे तो दे देना, मैं नहीं मांगूंगी। और वो द्रौपदी ने जो जमा किया वो भरी सभा में काम आया। दुशासन जब उसके शील को भंग करने के लिए उसके वस्त्र का हरण कर रहा था, तब द्रौपदी को चिंदी याद आ गई कि प्रभु ये चिंदी का ही मामला है, तू देख ले, अगर कुछ देने की इच्छा हो तो 10,000 हाथियों के भुजाओं का बल जिस दुशासन के भुजाओं में है, वो दुशासन द्रौपदी का शील भंग करने के लिए खड़ा हुआ। खींचने लगा, खींचने लगा, खींचने लगा। धीरे 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 साड़ी का पहाड़ बन गया। नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। और दुशासन के जो मित्र हैं वो हंसने लगे,
अरे बोल रे दुशासन, तूने बात क्यों बिगाड़ी है? अरे कौरवों का मान घट रहा है, तू एक नारी की साड़ी नहीं उतार पा रहा है। दुशासन को भी आश्चर्य कि इतनी साड़ी आ कहां से रही है। खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, कोई मील है क्या? नारी है के सारी है के सारी है के नारी है, बोल रे दुशासन तूने बात क्यों बिगाड़ी है? देखते ही देखते महाराज आज पसीना पसीना हो गया दुशासन, आकाश में देखने लगा, तब समझ में आया ना नारी है ना सारी है, वो तो आयो गिरधारी है। ना पति काम आया, ना ससुर काम आया, ना दादा ससुर काम आया, ना गुरु काम आया। द्रोणाचार्य भी वहीं थे, लेकिन उनने भी बोल दिया मैं बता सकता हूं, बचा नहीं सकता। और द्रोणाचार्य ने बता दिया कि वो चिंदी वाला मामला क्या था वो सल्टा ले, वो उसमें काम निपट जाएगा। अच्छा, अब द्रौपदी को समझ में आया कि उस दिन भगवान ने मेरे को मौका दिया था, मेरे जीवन में ये विपदा आने वाली थी, इसलिए भगवान ने मुझे मौका दे करके मुझसे चिंदी जमा करवा ली, और आज वो चिंदी बढ़ाने के लिए आ गया। भगवान ने मौका दिया है भाई, मन से काम करो, मजबूरी में मत करो, एक दूसरे के माथे ढोल के काम मत करो। तू कर देना, तू कर देना, अपने बाप के कोई नौकर नहीं है, अपना काम है, अपने को करना पड़ेगा। और भगवान ने मौका दिया है इसलिए अपने को करना है, और स्वामी बन के नहीं करना है, सेवक बन के करना है। इस सबका कर्तव्य है, हम सबका धर्म है कि आज पितृपक्ष में हमको ये मौका भगवान ने दिया कि हम अपने पितरों के निमित्त भागवत करा रहे हैं। पूरी श्रद्धा सेवा सुमन समिति इस कार्य के प्रति जिम्मेदार बने और पूरी व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेके जिम्मेदारी से काम करें। ढोलना नहीं है, तू देख ले, तू देख ले, तू नहीं, ये हमारा काम है, हम करेंगे। उस जिम्मेदारी से काम करोगे तो भगवान भी जिम्मेदारी से काम करेगा, और हमने जिम्मेदारी नहीं दिखाई तो उसको क्या अड़ी है, वो भी जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा। आज भगवान के दिव्य महोत्सव में महादेव पधारे हैं, और महादेव बिल्कुल सरल बन के जा रहे हैं, अपना कोई इंप्रेशन नहीं दिखा रहे हैं कि मैं वीवीआईपी हूँ, बिल्कुल सरल। ग्वाल वालों ने पकड़ लिया, बाबा, अरे बाबा ठहरो 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 ठहरो, आज तो गजब का मेकअप है आपका, साक्षात भोलेनाथ लग रहे हो। भोलेनाथ सोचे ओरिजिनल को ये बेंटेक्स समझ रहे, ये दुनिया ऐसी है, गरीब आदमी सोना पहनेगा तो नकली कहलाएगा, और अमीर आदमी नकली पहनेगा तो वो भी सोना बन जाएगा। क्योंकि हम आजकल इंसान नहीं देखते, उसकी वेल्थ देखते हैं। तो आज भोलेनाथ साक्षात महादेव बनकर महादेव स्वयं पधारे हैं, लेकिन महादेव को वे गोपवाल क्या समझ रहे हैं, बहरूपिया। आज बहरूपिया भोले बाबा बन के आया है, साक्षात भोलेनाथ लग रहे हो बहरूपिया जी, कहाँ से आए हो? भोलेनाथ कहने लगे, भैया झूठ तो मैं बोल नहीं सकता, गिरी कैलाश से चलकर भोले। कहाँ से आए हो? गिरी कैलाश से चलकर भोले। नीचे रख दो भाई, नीचे रख दो। ओ बाबा नंद जी के द्वारे आए, हरि ओम नमः शिवाय। अच्छा 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 अच्छा, ग्वाल वाल कहने लगे, हाँ वो तो पता है, भोलेनाथ तो कैलाश से आएंगे। अब ग्वाल वाल को क्या लग रहा है, बाबा झूठ बोल रहे हैं। कहाँ जाना चाहते हो? नंद जी के द्वारे। नंद जी के द्वारा जाना है, द्वार जाना है? बोले हाँ, चलो हम भी साथ चलते हैं।
अरे ग्वाल बाल सब देखन लागे, ग्वाल बाल सब देखन लागे। ओ यहाँ नित नए मंगल छाए, हरि ओम नमः शिवाय। ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए। वाल आला तेरे कारण तो अद्भुत अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहे हैं। चलो बाबा हम लेके चलते हैं। बाल बाल के मध्य में भोलेनाथ हैं और प्रेम से आल की पाल की जय कन्हैया लाल की, आल की पाल की जय कन्हैया लाल की करते हुए आज नंद बाबा के द्वार पर चले गए। नंद बाबा के द्वार पर जब पहुंचे तो ग्वाल बालों ने कहा बाबा यहीं खड़े रहो, अभी हम अंदर जाते हैं, यशोदा से बात करते हैं, फिर आपको दर्शन होगा लाला का। महादेव विचार कर रहे हैं मेरे को भी वेटिंग में है। बोले हाँ आपको रुकना तो पड़ेगा, इधर हम पूछ कर आते हैं, बता के आते हैं, तब मैया अंदर आने देगी, ऐसे थोड़ी आने देती है। अंदर गए ग्वाल बाल और कहने लगा ओ मैया सुन देख, आज ना बेहरूपिया साक्षात भोलेनाथ बन के आया है, बेचारे को कुछ दे देना। भोलेनाथ की आंखें फटी रह गई, मैं बेचारा और रिकमेंड करने वाले ये फटीचर ग्वाल बाल रिकमेंड ये कर रहे हैं इनको कुछ दे दो। और वास्तव में ये याद रखना, तुम कितने भी बड़े हो पर भगवान के भक्त ही भगवान से रिकमेंड करते हैं कि इनको दे दो। संत भक्त ब्राह्मण इसलिए तो वंदनीय है, वे हमारे लिए रिकमेंड करते हैं कि हे प्रभु ये मेरा यजमान है, पुनस्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धताम पुनर्ब्रह्माणो वसुनीत जग्नेहि घृते नत्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः संतु यजमानस्य कामाः। ये रिकमेंड है हमारी आप लोगों के लिए कि प्रभु मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथ शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम मुदयस्तव। ये हमारी रिकमेंड है भगवान से आपके लिए। श्रीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम आविधाक्षोभ मानम महीयते धान्यम धनम बहु यश लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। आप 100 साल तक देखें, 100 साल तक सुने, 100 साल तक चलें, पुत्र पौत्र के दर्शन करें और संपदा से युक्त होकर आरोग्यता से युक्त होकर के आप अपना जीवन जिए। ये रिकमेंड हम भगवान से करते हैं। तो रिकमेंड तो फटीचरी करेगा क्योंकि वो भक्त है और भक्त की बात भगवान सुनते हैं। तो आज वे ग्वाल बाल भक्त के रूप में मानो भगवान से कह रहे हैं कि वो आया है। कौन? अरे वो जो देव नहीं महादेव है, मतलब वो बड़ा है और बड़ा द्वार पर खड़ा है। और वो छोटे छोटे ग्वाल अंदर गए, मैया बेचारे को कुछ दे देना। हीरे मोती रत्न जवाहरात मैया ने थाल में डाले और लेकर द्वार पर आई। और जैसे ही महादेव ने देखे, अरे यशोदा क्या ले आई, ये कंकड़ पत्थर हमें नहीं चाहिए। बोले बाबा ने कहा कंकड़ पत्थर, तो यशोदा को गुस्सा आया, आंखें खराब है क्या तेरी, चश्मा लगवा ले, तेरे बाप दादा ने नहीं देखे होंगे, हीरे हैं मोती है रत्न है जवाहरात है, कंकड़ पत्थर कह रहा है। अब मैया क्या जाने ये कौन है। भोलेनाथ कहते हैं अरे यशोदा हीरे मोती ये नहीं चाहिए, हीरे मोती ये नहीं चाहिए, हरि हम हरि दर्शन को आए, हरि ओम नमः शिवाय। ओ मैया हम ये लेने नहीं आए, हम तो हरि दर्शन को आए। मैया ने कहा सॉरी वो नहीं होगा। क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है? सबको तो दर्शन बांट रही है और हमको डांट रही है। यशोदा ने बाबा की टोन में बाबा को जवाब दिया, बाबा सुन,
तेरे गले में नाग काला, तेरे गले में बाबा नाग काला। ओ मेरा लाला, ओ मेरा लाला, ओ बाबा लाला देख डर जाए। हरि ओम नमः शिवाय। बाबा मेरा लाला देख डर जाए। हरि ओम नमः शिवाय। जाओ, अब कुछ नहीं मिलने वाला। मैया अंदर, बाबा बाहर हो। भोलेनाथ को बड़ा दुख हुआ कि लोग मेरे लिए संसार परेशान, युगों युगों तक यति जन साधना करते हैं, फिर भी मैं नहीं मिलता। और कन्हैया के कारण मैं इनको दर्शन दे रहा हूं तो मेरी कोई इमेज ही नहीं है, वैल्यूज नहीं है। इसलिए कहते हैं सहज उपलब्धि महत्व को खत्म कर देती। जब हमको कोई व्यक्ति सहजता से मिलता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, और जब वो बहुत वीवीआईपी होता है तो हम उसके यहाँ लाइन लगा के हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। ये इंसान की आदत है। जब कोई हमको सरलता से मिलता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और वही वीआईपी बन जाएगा। महाराज जी, अरे महाराज जी, अरे आओ साहब, अरे बैठो साहब, अरे ले साहब, अरे देखो साहब। ये हम इंसानों की आदत के कारण ही आदमी को वीआईपी बनना पड़ा है। बोले बाबा आए, कोड़ी की इज्जत नहीं, 2 कोड़ी की इज्जत नहीं, बाहर निकलो। जसोदा कह रही बाहर इट। बोले बाबा ने सोचा गजब हो गया, तुरंत भगवान को निवेदन किया, सांवरिया ये क्या हो रहा है? भगवान मुस्कुरा के मनी मन कहने लगे, वही हो रहा है जो मंजूर है, कन्हैया हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बोले आप चले थे ना कि मैं दर्शन करके आता हूं। बाबा तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया था कि मैं दर्शन करके आता हूं, इसलिए घर से निकलो जब ये मत बोला करो अभी आता हूं मैं दर्शन करके। कई आदमियों की आदत रहती, तू रोटी बना के रखना, मैं अभी आया दर्शन करके। उसकी कृपा होगी तो आओगे, नहीं तो रास्ते में ही रह जाओगे और कहीं रह गए। और उसका दर्शन मिले नहीं मिले ये भी पक्का नहीं है। भगवान की कृपा के बगैर भगवान का दर्शन किसी को नहीं हो सकता। दर्शन का मतलब क्या है? तुम दर्शन करने आते हो मंदिर में और यहाँ खड़े होकर आंख बंद करके और हाथ जोड़ के सिर नीचा कर लेते हो, तो दर्शन करने आए तो आंख खोल के देखते क्यों नहीं हो? आप देखना, हम तो रोज देखते हैं, आदमी यहाँ खड़ा होता है, हे भगवान, तो भगवान कहता है भाई हेलो, काय के लिए आए हो? दर्शन करने। तो खोले ना इनको, देखना मेरे को। लेकिन यहां भी आके क्यों? क्योंकि वो मैं करके आता और वो यहां आके ट्यूबलाइट बंद कर लेता। ऊपर से नीचे तक देखो, दर्शन करो, आंखें मिलाओ, मुस्कुराहट देखो, बात करो, समय दो, वो तुमको समय देगा। और तुम तो बस प्रसाद पे नजर है कि वो किधर है। राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। 3 बार भोजन और भजन 1 बार। सुबह नाश्ता, फिर दोपहर में, फिर रात को। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। बोलो 3 बार भोजन और भजन 1 बार, इसमें
भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। कहता है मंदिर हो आओ, मंदिर हो आओ, मैं तो दर्शन कर आऊं। मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मंदिर हो आओ, मैं तो दर्शन कर आऊं। मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मंदिर हो आओ, मैं तो दर्शन कर आऊं। मन मेरा करता है मंदिर हो आओ, मंदिर हो आओ, मैं तो दर्शन कर आऊं। जाते 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 अरे जाते जाते मंदिर के लग गए किवाड़, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 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 अरे 3 बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा करता है दान कर आऊं, और दान कर आऊं, थोड़ा पुण्य कर आऊं। मन मेरा करता है कि मैं दान कर आऊं, दान कर आऊं, थोड़ा पुण्य कर आऊं। पर महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं, थोड़ा पुण्य कमाऊं। और जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, अब इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार, वो कमी नहीं है, वो खाना पीना बिल्कुल चकाचक चाहिए। 3 बार भोजन और भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। बहुत मुश्किल होता है कि हम धर्म कर पाए, सत्संग कर पाए, पुण्य कर पाए।
ये तो भगवान ने मौका दे दिया भाई कि चौका लगा दो। अब चौका लगा दो माने झाड़ू ही लगा दो, कुछ नहीं कर पाओ तो पोछा लगा दो, सेवा करो ना। ये सवेरे तर्पण होता है, शाम को ये कथा होती है, किसके लिए हो रही? आपके हमारे लिए हो रही। सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। कल भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विवाह का महोत्सव है, रुक्मणी ब्याह है। और ऐसा मत सोचना कि अब इनका है निपट लेंगे, सबके लिए ये अवसर है। खूब बढ़िया श्रृंगार करके, लाल चूनर पहन के रुक्मणी बन के आए और इस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि जैसे रुक्मणी को स्वीकार किया, इस आत्मा रूपी रुक्मणी को भी तू स्वीकार कर लेना। परिवार को लाओ, बच्चों को लाओ, उनको ये संस्कार दो कि कथा होती है, सत्संग होता है, पितृपक्ष है, बैठने का महत्व है। ठाकुर जी की गोद में बैठे हैं, भगवान की दया है जो यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर के यहाँ नहीं बैठे हैं। पर इतने हम सब शैतान हैं कि वहाँ डॉक्टर के यहाँ बैठने में मजा आता है और भगवान के यहाँ बैठने में तकलीफ होती है। कोई केस में फंस जाओ तो और वकील कह दे 3 बजे आना और वो 9 बजे रात को मिले तो बैठे रहेंगे, क्योंकि नहीं बैठे तो निपट जाएंगे। तो जो सारे काम निपटाएगा उसके यहाँ बैठो ना, इधर उधर बैठने से क्या फायदा है। टीआई 2 घंटे बिठा के रखे तो आदमी बैठेगा, वकील 6 घंटे बिठा के रखे बैठेगा। वो रजिस्ट्रार ऑफिस में हमने देखा धक्के खाते हैं करोड़पति वहाँ, पर रजिस्ट्री का मामला है, कभी लाइन नहीं है, कभी नेटवर्क नहीं है, कभी लाइन फेल हो गई, कभी लिंक फेल हो गई, और बड़े बड़े सोने चांदी के कंठे पहने हुए और वो वहाँ खड़े हैं। हमको सोच के आश्चर्य होता है, सांवरिया ये अगर इतना समय तुझे दे देते तो इस संसार का कल्याण हो जाता, कोई दुखी नहीं रहता। लेकिन भगवान को समय नहीं दे पाते हैं और संसार में खूब समय बिगाड़ते हैं। और ये तो ठीक है, आदमी मोबाइल लेके बैठता है तो 2-2 घंटे बिगाड़ देता है, दे धक्के दे धक्के दे धक्के, मानो बाप दादा ने उसमें कोई जायदाद छुपा रखी, ये धक्के मारते। अब आप ये मत सोचना गुरुजी क्यों हम इसमें से भजन निकालते हैं भाई। हाँ, हमको आपको बता दे, नहीं तो शैतानी खोपड़ी कुछ भी सोच लेती। आजकल क्या सब चीजें इसमें है ना, तो इसलिए अब हमको कौन सा भजन गाना है ये हमको नहीं पता है। हमको थोड़ी पता है कि हम क्या गाएंगे। हम तो बैठते हैं, हमको लगा ये गाना है, ये आ गया, देख लेते हैं और गा लेते हैं। तो सुविधा का उपयोग करो। लेकिन कईयों को देखा, वो जितने ग्रुप है उसमें एक एक मैसेज को, कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है, इधर तो, और बस फोकट ही वो फेसबुक को दिए जाए धक्के, दिए जाए धक्के, दिए जाए धक्के। 7 बजे का आया हुआ आदमी 9 बजे तक तो घर में मोबाइल चलाता है, फिर वो घरवाली पीछे लगती है, अब छोड़ो खा लो, छोड़ो खा लो। वो 9:30-10 बजे जैसे तैसे बैठता और खाते खाते भी, ये क्या कर रहे हो भाई? इसमें कोई अपने बाप दादा ने कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ के गए अपने नाम। इसका उपयोग करो, इसके आदी मत बनो, कुछ नहीं मिलने वाला है इससे। और जितना ये अंगूठा इस पे घिसा है उतना माला पे घिस लोगे ना तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए ये समय के अनुसार जो सुविधाएं आ रही है इनका उपयोग करना है, इनमें डूबना नहीं है, इनमें परेशान नहीं होना है। ये शिक्षा हमको हमारे शास्त्र देते हैं। नंद बाबा के यहाँ महादेव आए और महादेव को भगा दिया गया। तब कन्हैया को निवेदन किया, आप क्या करूं, चला जाऊं? बोले दर्शन करने हैं क्या? बोले हाँ करने तो है। तो फिर रुक जाओ। कैसे होंगे? बोले मैं सब व्यवस्था करूंगा। अहंकार लेकर के जाओगे तो महादेव जैसा भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन जब समर्पण हो गया तब भगवान ने कृपा की और स्वयं दर्शन देने के लिए रोए। और मैया को लगा कि बाबा को नजर लग, मेरे लाला को नजर लग गई है। और किसी गोपी ने कह दिया कि मैया द्वार पर वो बाबा बैठा है, वो नजर उतारना जानता हो, पूछ लेते हैं, लाला ठीक हो जाएगा।
कन्हैया रो रहे हैं और सखी ने जाकर के, दासी ने जाकर के बाबा से पूछा, बाबा नजर उतारना जानते हो? महादेव ने कहा किसको लगी है? बोले लाला को लगी है। समझ गए भोलेनाथ के कन्हैया ने कोई चाल चली है, क्योंकि उसको नजर लगे, जो खुद ही काला हो उसको क्या नजर लगे? कोई गोरा हो तो उसको लगे भी, अब काले को क्या नजर लगेगी? काला है वो तो। समझ गए भोले बाबा कि नजर वजर नहीं लगी है, ये तो हमको कृपा करने के लिए ऐसी लीला कर रहे हैं। बाबा ने कहा हाँ हाँ मैं नजर उतारना जानता हूं। अब वो दासी कह रही, बाबा ये ध्यान रखना कि लाला को कोई सामान्य नजर नहीं लगी है, कोई विशेष नजर लगी है, क्योंकि मैया यशोदा ने मिर्ची से उतार ली, नमक से उतार ली, राई लून कर ली, झाड़ू से कर ली, कपड़े से कर ली, सब कर ली है, लेकिन वो चुप नहीं हुआ है। और वो चुप इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि कोई चुड़ैल की लगी है। संसार की किसी औरत की, आदमी की लगती तो उतर जाती, लेकिन बड़ी नजर है, छोटी नहीं है। बोले बाबा ने कहा चुड़ैल की है ना? बोले हाँ। तो ये तो मेरा फैमिली मैटर है, सारे भूत मेरे गण और सारी चुड़ैल मेरी बहू, और मेरे को केवल इतना करना, इतने मेरी बहू फुर्र हो जाएगी। पहले ऐसा होता था कि नहीं? घर में बड़े बुजुर्ग आते थे तो खांसते खकारते आते थे, ताकि बहू को ये पता चल जाए कि ससुर जी आ गए हैं, तो बहू अंदर हो जाए। होता था कि नहीं पहले ऐसा? घर में बड़े बुजुर्ग, और वो बड़े बुजुर्ग अगर बगैर खांसे खकारे या आवाज की आते तो बई चिल्लाती थी, हमारे सूझ नहीं पड़े, थोड़ा खांसता खकारता आया करो, घर में लाड़ी है। कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे ना। जैसे ही घर के बड़े बुजुर्ग इतने में लाड़ी फुर्र, झाड़ू छोड़ के भग जाती थी साहब। और आज की, जैसे ससुर जी अंदर आए, छाती पे चढ़ दी, पापा जी पानी लो। न लाज है न शर्म है, और न वाणी में मिठास है। भाई कुछ मत सीखो, कम से कम वाणी तो सीख लो, मीठा तो बोलो। अब पानी लऊं इसमें भी क्या पूछना? आदमी आया है तो ले आओ। पानी पियोगे क्या? मतलब मेरा तो मूड नहीं है पिलाने का, तुम पियोगे क्या? तो ले आती। ऐसा तो भाव हो गया अब हमारे परिवारों में। अच्छा बोलो, मीठा बोलो, बड़े का आदर करो, मान मर्यादा का पालन करो, लाज शर्म करो भाई, रिस्पेक्ट करो। बड़े हैं, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा मर्यादा का पल्ला भी हमारे सिर पे होना चाहिए। ये क्या है? ये मर्यादा है, पल्ला है, मर्यादा है। और अब आज का युग है, चाहे कोई बात नहीं आप यहाँ तक नहीं कर सको तो यहाँ तो रखो कम से कम। अच्छा, समय के हिसाब से ये भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। पहले यहाँ रहता था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब तो पट्टी ने यहाँ धर लिया। पहले कहाँ था पल्ला? इतना था, और जो चला कलयुग। ये हालत हो गई। अरे मोटर धीमा धीमा हाको, इसमें शाम बैठ्यो बाको। मनक जन्म की मोटर है या मिलो भजन को मोको। मनक जन्म की मोटर है या मिलो भजन को मोको। और मोटर वालों सबसे मोटो, नहीं किसी को काको। या मोटर धीमा धीमा हाको, इसमें शाम बैठो बाको। भगवान अंदर है। प्रेम से रहो, मर्यादा में रहो, शांति से रहो। मोटर में बैठी ना कोई, झणी झूठ मत फाको। मोटर में बैठी ना कोई, घनी झूठ मत फाको।
अरे बाई बेनिया यूं काई बेटी, थोड़ो तो माथो ढाको, अरे मोटर धीमा धीमा हाको, इसमें शाम बैठो बाको। ये मर्यादा है भाई। मर्यादा के अंदर नारी रहेगी तो सम्मान पाएगी। रावण शिक्षा दे रहे हैं, मैं अंदर नहीं गया हूं, सीता बाहर रही है।